बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है पॉइंट 3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2/3 प्लस माइनस 4/3 स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट माइनस 4/3 स्मॉल ब्रैकेट प्लस 2/3। सॉल्यूशन करते हैं इसका हल। सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी नीचे 2/3 प्लस, ठीक है, माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब एज इट इज़ आ गया। अब इनको खोल देंगे 2/3 प्लस माइनस माइनस 4/3। ठीक है, इज इक्वल्स टू की निशानी आ गई। उसके बाद माइनस 4/3 माइनस 4/3। ठीक है, ये पूरी वैल्यू माइनस की है। ठीक है, प्लस फिर 2/3। अब हमने इनको स्मॉल ब्रैकेट को खोल दिया, ब्रैकेट को खोल दिया, आज़ाद कर दिया। ठीक है, फिर 2/3 माइनस 4/3 इसका एलसीएम ले, क्योंकि प्लस माइनस में जो भी होती है वैल्यू उसका एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं हम इसका। एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। जब भले इधर करके देख लें 3 3 3 1 3 3 1 3 3 आएगा। एच डी 3 लिख देते हैं। 3 1 3 1 ऊपर चला गया। 3 1 3 ये 1 की रेल्स हो रहा है। ठीक है, 2 1 2 माइनस का माइनस 4 1 4। ठीक है, उसके बाद ये इसका एलसीएम लें, इसका भी 3 आएगा एलसीएम एज इट इज़। उसके बाद 3 1 3 3 1 3। ठीक है, 4 1 4 माइनस का 4 प्लस का 2 1 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की, 4 की। 4 में से 2 गए, माइनस का 2। बड़ी वैल्यू किसकी थी? 4 की। ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद इधर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है, माइनस हो रहा है। और अपॉन 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू द आंसर। तो ये बिल्कुल इक्वल आया, वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल सेम आंसर है। उसके बाद पार्ट 2 हमें कहता है कि 4/7 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। 4/7 अब ये क्या कह रहा है कि इसको पहले बिल्कुल से एज इट इज़ उतार देते हैं। किस उतारें? उतार दिया। 4/7 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, 4/7 आ गया, एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं इधर। उसके बाद हमें इनको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें? नहीं हो रही। 2 से 7 नहीं जाएगा, 4 से 5 नहीं जाएगा। 7 5 35 इज इट इज़ 35, 4 2 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 4 8, क्योंकि कट रहा नहीं 5 7 35। ये वेरीफाई कर दिया हमने सवाल, एज इट इज़ वेरीफाई हो गया, क्योंकि सेम आंसर आ गया। ओके, उसके बाद पार्ट थ्री हमें कहता है 3/4 इस प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6। पहले इसको बिल्कुल उतार लेते हैं सेम सेम। 3/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 प्लस 4/8 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 5/6 ब्रैकेट प्लस 4/8। ठीक है, अब इसको क्या करें? सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। 3/4 इज इक्वल्स टू 6/8। पहले नहीं, इसको हल कर लेते हैं, यानी कि इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, फिर जाके सही कर लेंगे। यह ब्रैकेट नहीं हटाओ, बिल्कुल सेम टू सेम हल कर दो, हो जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम लें, क्या आएगा? 6 और 8 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। एलसीएम यहाँ पर रफर कॉपी में ले लेते हैं, जो कि हमारे पास मिल चुकी है।
रफ और कॉपी में लिया है हमने एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आया कि 6 और 8 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 या 3, 2 2 द 4, देन 2 3 और 2 1 द 2, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 3 द 24, ऐड 3 द 24। उसके बाद 6 के टेबल में ऐड के 24 कितनी मरतबा आता है, 4 मरतबा आता है, बिल्कुल 4 मरतबा लिख देंगे। उसके बाद ये कितनी मरतबा, ऐड 3 द 24, ये लिख दिया, ठीक है। अब 5 4 द 20 प्लस 4 3 द 12 स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसमें रफर कॉपी में लेते हैं हम, रफर पेज में लेते हैं, इसमें आएगा 4 और 6, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 3 का 3 और 3 1 द 3, 3 1 द 2 2 द 4, 4 3 द 12, क्या आएगा 4 3 द 12, यानी कि 12 आ गया इसका एलसीएम। अब 4 के टेबल में 12 कितनी मरतबा आता है, 3 टाइम, ओनली 3 टाइम। 6 के टेबल में 2 के 12 कितनी मरतबा था, 2 मरतबा। 3 3 द 9, 5 टू द 10 प्लस 4 अपॉन 8। अब क्या हो रहा है, अब इनों को प्लस कर देते हैं, 3 अपॉन 4 प्लस, अब 20 और 12 को प्लस करो, कितना आएगा, 12 और 20 32, उसके बाद 24 नीचे इज इक्वल्स टू 9 और प्लस 10 कितना आएगा 19, ठीक है। 12 का 12 नीचे ही आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, 4 अपॉन 8, ठीक है। इसका स्मॉल ब्रैकेट, अब इसको खोल देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, 3 अपॉन 4 प्लस 32 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखना है एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एलसीएम देना है इसका, 4 और 24 का एलसीएम दे, क्या आएगा, 4 और 24 का एलसीएम हम रफ और कॉपी में लेते हैं, तो 4 और 24, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 3 2 3 द 6, 1 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24 आ गया। 4 अब 6 टाइम आता है इसके अंदर, तो 6 टाइम देते हैं हम इसको, 24 1 मरतबा आता है तो 1 टाइम देते हैं, 3 6 द 18 प्लस 32 1 द 32, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा 24 आएगा। आप भले इसका एलसीएम लिख लेना, तो कितनी मरतबा था 2 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। 19 को 2 मरतबा दें, 38 प्लस 4 3 द 12, ठीक है। अब 24 आ गया, 18 को और 32 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। उसके बाद 38 को और 12 को हम फिर प्लस करेंगे 50 आएगा, 24 नीचे आ जाएगा अपॉन 4। अब देखें बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इनको हम दे देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं। ज़्यादा हल करें तो ज़्यादा भी हल हो जाएगा, मगर अगर ज़्यादा वेरीफाई करना चाहे तो हो जाएगा बिल्कुल, कट रहा है बिल्कुल ये। जैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है, 2 4 2 4 2 2 द 4, 2 5 द 10, सही है। अब 2 6 द 12, सही है, 2 1 द 2, नहीं अब नहीं कट रहा, ठीक है, 12 आ रहा है, 12 आ गया। अब ये 25 आ गया। अब 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 25 अपॉन 12, 25 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 12, ठीक है, 25 अपॉन 12। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसको इसे डिवाइड कर देते हैं हम, 25 अंदर आता है, सही है, 12 बाहर आता है, 12 1 द 12, सही है, माइनस का, और नहीं 12 टू द 24, ठीक है, 12 टू द 24, ठीक है, सॉरी, और ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, 5 में से 4 1,
सही है। ये आएगा हमारे पास आएगा ये 2 1 और 12, ठीक है, इजिकल्स टू 2 1 12। ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, क्योंकि 12 टू द 24, इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा। एलसीएम हो गया और डिवाइड हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या कह रहा है, 7/15, इसका क्या है, 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 इज इक्वल्स टू 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7। सॉल्यूशन करते हैं इसका, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम वैल्यू उतारते हैं इसकी। 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद 7/15, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देनी है। अब वो कैसे देंगे, 17/15 मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 3 5 15 और 4 7 28, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू 7 20, इसको काट देते हैं, ये कट गया 5 और 1, ठीक है। इसका आएगा 7 1 7, ठीक है, 5 4 20 मल्टीप्लाई 5/7, 1 1 1 और 1 4 4 इज इक्वल्स टू 1 1 1 4 1 4। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एज इट इज से वैल्यू उतार देते हैं, 7 to 7 2/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब क्या है, 2/7 बिल्कुल सही लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब ये इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि इससे कर लेते हैं हम, इधर इसका एलसीएम 4 और 2 का लेते हैं, 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2, तो इसका एलसीएम आएगा 4 2 2 4, ठीक है। इसका क्या एलसीएम आएगा 4, लिख दिया, 4 1 4, 3 का मिल गया 2 2 4, 3 1 3 माइनस 1 2 2, ठीक है, 2 3 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दें, 2 3 6, नहीं कट रहा है, ये पहले कटेगा, 4 2 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 7 2 14, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 1 2 2 1 2 1 1 1 7 1 7, ठीक है, ये गया। उसके बाद 2/7 मल्टीप्लाई, इसका ब्रैकेट खोल दें डायरेक्ट, 3 में से 2 गए तो आएगा 1 प्लस का 4, ठीक है, इजिकल्स टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 14 और 7 का क्या आएगा, 14 और 7 का इसका एलसीएम लेते हैं, 14 और 7 का, ठीक है, 7 2 14 7 1 7, ओ सॉरी 2 7 14 और 7 का 7 7 1 7 7 2 7 14, इसका आएगा एलसीएम 14 14 1 14 3 1 3 माइनस 7 2 14 और 1 2 2, ठीक है, ये आ गया 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 2 4 2 1 2 गया, 1 1 1 7 2 14। अब इसका माइनस का और प्लस का 1 आएगा और 14 नीचे। ये वेरीफाई हो गया सवाल, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि इसका है छठा सवाल, छठा पार्ट। सॉल्यूशन करते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 7/8, सेम टू सेम वैल्यू उतारते हैं, प्लस 3/5 ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 4/5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं हम इसमें, तो इसका एलसीएम आएगा 8 और 5 का एलसीएम 2 4 8 5 का 5, 2 2 4 5 2 1 2 5
5 1 द 5 5 1 द 5, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 द 40, क्या आएगा 8 5 द 40, 8 5 द 40, बिल्कुल सही निकाला है ना, बिल्कुल मैंने देखिए 2 4 द 8 5 का 5 2 टू द 4 5 का 5 2 1 द 2 5 का 5 5 1 द 5, ठीक है 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 द 40, 5 8 द 40 8 5 द 4 8 1 द 8 के टेबल में कितनी मरतबा था 5 मरतबा, 7 5 द 35 प्लस का प्लस और 5 8 द 40 3 8 द 24 होल ब्रेक स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें कुछ कट रहा है 4 1 द 4 4 टू द 8, ठीक है 5 टू द 10 1 7 द 7 प्लस, अब इसमें कुछ कट रहा है नहीं कर 5 5 द 25 4 3 द 12 4 3 द 12, ठीक है 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 40 नीचे आ जाएगा, 35 को प्लस करो 24, ठीक है 4 इसमें दिए 40 40 50 60, यानी कि इसको 35 और 24 को प्लस करें 5 4 9 3 और 2 5 59, ठीक है 59, और इसको एलसीएम लेते हैं हम इसका, तो क्या आएगा एलसीएम इसका 10 10 और 25 का, ठीक है 5 2 5 द 10 2 1 द 25 और 25 5 1 द 5 5 5 द 25 5 1 द 5, ठीक है 2 5 द 10 10 5 द 50, इसका आएगा 50, ठीक है 10 के टेबल में 50 कितनी मरतबा 5 टाइम, 25 के टेबल में 2 मरतबा, 7 5 द 35 प्लस का प्लस और 12 टू द 24, ठीक है, और ये कट रहा है 4 1 द 4 4 10 द 40, ठीक है 1 5 1 59 और 59 50, ठीक है ये इसका आया 59 अपॉन 50, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ओके एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है इसमें मेरा वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड एडिशन फॉर 1/2 1/3 एंड 1/4, इसको हल करें फार्मूले के तहत, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाना है, ठीक है अब वो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो फार्मूला इसका है इजी है बहुत, याद हो जाएगा, इसका फार्मूला है A/B, ठीक है प्लस C/D, इसके बाद प्लस E/F, ठीक है और इजिकल्स टू A/B, ठीक है प्लस C/D प्लस ब्रैकेट प्लस E/F, आ गया इसका फार्मूला, ठीक है अब A/B की ये वैल्यू और C/D की ये वैल्यू, E/F की ये वैल्यू है, ठीक है उसके बाद हम करते हैं A/B की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस और C/D की वैल्यू क्या थी, ये थी 1/3, उसके बाद प्लस E/F की वैल्यू क्या थी 1/4, ठीक है उसके बाद A/B की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस C/D की वैल्यू क्या थी 1/3 ब्रैकेट प्लस E/F की वैल्यू क्या थी 1/4 ब्रैकेट, 1/2 प्लस इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 और 12, ठीक है 3 4 द 12 1 4 द 4 प्लस 4 3 द 12 1 3 द 3, इसमें फिर भी करके देख लेते हैं क्या आएगा एलसीएम इसका, सही निकालें नहीं 3 और 4 ये 2 टू द 4 देन 2 1 द 2 3 का 3 3 1 द 3 2 टू द 4 4 3 द 12, ओके सही है इज इक्वल्स टू 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है और 2 के टेबल में कितनी मरतबा है 3 टाइम, 3 के टेबल में 2 मरतबा 1 3 द 3 प्लस 1 2 द 2 प्लस 1/4, ठीक है 1/2 प्लस ये इसका क्या आएगा 4 और 3 को प्लस करेंगे 7/12, ठीक है उसके बाद इसमें आएगा 3 + 2 5/6 प्लस 1/4, ठीक है अब ये वैल्यू आ गई हमारी, तो अब
इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/2 प्लस 7/12 इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 2 1 2 6 12 ना देखना पड़ेगा, इधर नहीं साहब पढ़ने पे इधर, ठीक है। इधर आएगा 2 और 12, 2 1 2 2 6 12 2 3 6 1 का 1 3 1 3 2 2 4 3 12 12 आएगा। 2 6 12 6 ऊपर गया, उसके बाद 12 1 12 उस 1 ऊपर गया, 1 6 6 प्लस 7 1 7, ठीक है। ये 7 सही नहीं बना, 7 1 7 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी 12 आएगा। 6 2 12 4 3 12 5 2 10 प्लस 1 3 3 6 और 7 को प्लस करेंगे 13/12 इज इक्वल्स टू 13/12 देन वेरीफाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट आंसर मल्टीप्लिकेशन फॉर 2/7 4/5 एंड 3/4। इसमें पूरा एडिशन करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देख लें, इसका फार्मूला अलग है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला है A/B, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो इसका फार्मूला क्या है, A/B, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट C/D, ठीक है, मल्टीप्लाई E/F, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू A/B, उसके बाद मल्टीप्लाई C/D, ठीक है, मल्टीप्लाई E/F, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। ओ सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, E/F दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब इसके तहत हम इसको हल करेंगे, तो A/B की वैल्यू क्या थी, 2/7, 2/7 मल्टीप्लाई C/D की वैल्यू क्या थी, 4/5, ठीक है। उसके बाद E/F की वैल्यू 3/4, 3/4 इज इक्वल्स टू A/B की वैल्यू 2/7 मल्टीप्लाई C/D की वैल्यू 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई E/F की वैल्यू 3/4, 2/7 मल्टीप्लाई 4 3 12, ये गया कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 1 4 1 3 3 3 5 1 5 इज इक्वल्स टू, ये कट रहा है नहीं कट रहा, 2 4 8 7 5 5 7 35, ठीक है। 2 4 8 नहीं कट रहा मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, और भी 4 1 4 4 2 8, 3 के टेबल में 35 आता है, नो नहीं आता, 30 नहीं। उसके बाद 7 के टेबल में 3 है, 2 के टेबल नहीं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 7 5 35, 2 3 6 इज इक्वल्स टू 2 3 6 35, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, वेरीफाई हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर 3/4 4/5 एंड 7/8। सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले फार्मूला लगाते हैं इसका। तो फार्मूला क्या है इसका, पहले फार्मूला आएगा इसका A/B मल्टीप्लाई, ठीक है, C/D और इधर प्लस E/F, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू A/B मल्टीप्लाई C/D, ठीक है। उसके बाद प्लस A/B, उसके बाद मल्टीप्लाई E/F, ये आ गया। A/B की वैल्यू, ये A की वैल्यू है, ये B की, ये C की वैल्यू है, और ये D की वैल्यू है, ठीक है। ये D की वैल्यू आ गई। उसके बाद A/B की वैल्यू क्या थी, 3/4, 3/4 लगा दिया, मल्टीप्लाई C/D की वैल्यू 4/5 थी, प्लस E/F की वैल्यू 7/8 थी, ठीक है।
ए अपॉन बी की वैल्यू 3 अपॉन 4 थी, मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की वैल्यू 4 अपॉन 5 थी, स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू 3 अपॉन 4 थी, उसके बाद मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ की वैल्यू 7 अपॉन 8 थी। ठीक है, अब क्या करें, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 30 प्लस कितनी बार जा रहा है, 5 8 द 40 और 8 5 द 40, 7 5 द 35, सही है, और इजिकल्स टू, तो ये मल्टीप्लाई, अब ये प्लस में तो इसको एलसीएम में ला दिया, और 4 5 द 20, ओ सॉरी ये कट रहा है, 4 1 द 4 4 1 द 4, 3 1 द 3 और इधर 5 आएगा। ठीक है, और इस प्लस 3 3 7 द 21, 4 8 द 32, तो ये मैंने लिख दिया 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30 और प्लस पे 35 करेंगे 67 अपॉन 40, 67 अपॉन 40 आ गया। उसके बाद हम करेंगे इसको, और उसके बाद इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 प्लस 21 अपॉन 32। ठीक है, 21 अपॉन 32। उसके बाद इधर आएगा 3 अपॉन 4 को, अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई दे देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई दे दें, तो इसका क्या आएगा 201, तो 4 4 0 0 4 4 4 16 1 6 160। ठीक है, और इजिकल्स टू, तो इसका एलसीएम लेते पहले, 160 इसका एलसीएम आएगा, और 96 प्लस और 105। ठीक है, 105, तो इसका 201 160 इजिकल्स टू 201 160, तो ये वेरीफाई हो गया, सवाल हल हो गया हमारा। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉर 5 अपॉन 7 3 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 5। तो इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसका फार्मूला आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव का आएगा ए अपॉन बी, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ए अपॉन बी फार्मूला इसका आएगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद है सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी। ठीक है, और माइनस ए अपॉन बी, उसके बाद मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, क्या आएगा, ए अपॉन डी आ गया, मल्टीप्लाई सी अपॉन डी आ गया, माइनस ए अपॉन बी आ गया, मल्टीप्लाई ए अपॉन एफ, ई अपॉन एफ आ गया। ए की वैल्यू ये थी, ए अपॉन बी की, सी अपॉन डी की वैल्यू ये है, और ई अपॉन एफ की वैल्यू ये है। ए अपॉन बी की वैल्यू 5 अपॉन 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की वैल्यू कौन सी है, सी अपॉन डी की वैल्यू ये 3 अपॉन 4। ठीक है, माइनस ई अपॉन एफ की वैल्यू कौन सी है, 1 अपॉन 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी की वैल्यू कौन सी है, 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की वैल्यू कौन सी है, 3 अपॉन 4 माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू कौन सी है, 5 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ की वैल्यू 1 अपॉन 5। ठीक है, 5 अपॉन 7 एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, तो इधर हम 4 और 5 का लेते हैं, 4 और 5 का, 2 टू द 4 5 का 5 2 1 द 2 5 2 टू द 4 4 5 द 20 इसका एलसीएम आएगा। और 4 के टेबल में 5 मरतबा 20 आता है, 5 के टेबल में 4 मरतबा 20 आता है, 3 5 द 15 माइनस 1 4 द 4 इज इक्वल्स टू 5 3 द 15। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 3 द 15 7 4 द 28 4 7 द 28 माइनस 5 1 द 5 7 5 द 35। अब 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए तो बचेंगे 11 20 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 28 15 अपॉन 28 आ गया माइनस 5 अपॉन 35। अब
क्या करें, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का, तो आएगा हमारे पास 28 और 35 का 20 हाफ पेज में लेते हैं। 28 35 का एलसीएम, 2 2 2 4 द 8, 2 1 नहीं ये 3 के टेबल से कटेगा, ठीक है। 2 7 द 14, 35 और 35। उसके बाद इधर देते हैं हम 5 का टेबल लगा देते, 5 7 द 35, 7 1 द सेम, 7 द सेम, 2 2 द 4, 4 5 द 20, 27 द 7 0 0 द 0, 7 0 द 0, 7 2 द 14, 140। क्या आएगा इसका एलसीएम 140। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 द 20, 5 1 द 5, 1 11 द 11, 7 4 द 28, ठीक है। और अब इसका क्या करेंगे, जो ये आ जाए हमारे पास 28 को और 35 को क्या करना है, 11/28, तो इसका 15 5 द, ये जो 28 का टेबल गया 5 मरतबा तो 75 आया, 15 को 5 से दिया 75, 35 को 4 से दिया तो 140 आया, 5 4 द 20 लिख दिया, 11/28 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आएगा 35 में से 20 गया, 55 बचे तो 140। अब कुछ कट रहा है इसमें से, तो देखेंगे हम, इसमें कुछ कट रहा है, 5 का टेबल लग रहा है, 5 1 द 5, 5 1 द 5, देन 5 2 द 10, 5 8 द 40, तो इसका 11/28, 11/28, 11/28, देन वेरीफाई, लेट्स वेरीफाई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बोला अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होते हैं स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं इस बिग टू स्मॉल। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ये है, ये देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, क्या है ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। और अब इसका सवाल क्या, हम पार्ट हल करते हैं, 1/2, 2/3, 8/9, इन तीनों का एलसीएम लिया जाए, पहले इसको सेम लिखा जाए, सॉल्यूशन करें इसका, तो 1/2 नीचे और 2/3 और 8/9, तो इसका एलसीएम लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए, बहुत आसान तरीका है, 2 3 और 9 का, पहले 2 का टेबल लगा दे, 2 1 द 2, 3 का 3 और 9 का 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18, क्या है 18। अब ये 2 3 द, अब इधर लिख देता हूँ मैं, बिल्कुल सही करें, 2 3 द 6, 6 3 द 18 आया। और 1/2 पे मल्टीप्लाई कर दो 18/1 को, ठीक है, 18/1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 1 द 2, 2 6 द 18, तो 1 6 द 6 आ गया। 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 18/1 से, क्या आएगा, 3 1 द 3, 3 6 द 18, गया, बिल्कुल गया, 2 6 द 2 6 द 12, ठीक है। और 8/9 को मल्टीप्लाई करते हैं 18/1 से, इज इक्वल्स टू 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो क्या आएगा 8 2 द 16, 8 2 द 16, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 2 द 16। अब आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बिग यानी कि बड़ा, फिर छोटे, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, जी बिल्कुल है। और इस ये कौन से उसमें आ रहा है, 8/9 में, 8/9, ठीक है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 12, 12 में कौन सा आ रहा है, 2/3, ठीक है, 2/3। फिर उससे छोटा क्या है, 6, और 1/2 आएगा। इस वैल्यू, ये जो निकली है वैल्यू, और जो जिससे हमने निकाली 8/9 से, वो पहले लिख देंगे क्योंकि ये बड़ी है,
पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहले 1/6, 3/4, देन 1/2। इसका एलसीएम लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। अभी इसे लेंगे हम इसका एलसीएम 6, 4, 2। पहले प्राइम नंबर लगेंगे इसमें। 2 का टेबल लगाएं पहले। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, देन 2 1 द 2, 1 का 1, 3 का 3, 3 1 द 3, 1 1 1। इसका भी एज इट इज निकल रहा है 18। 2 2 द 4, सॉरी 2 2 द 4, 4 3 द 12 निकल रहा है इसका। 2 2 द 4, 4 3 द 12, 2 2 द 4, 4 3 द 12। अब इसका 1/6 मल्टीप्लाई 12/1, कुछ कट रहा है 6 to the 12, 1 to the 2। ठीक है, आ गया 3/4 और इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई 12/1। ठीक है, उसके बाद 4 1 द 4, 4 3 द 12, 3 3 द 9। ठीक है, उसके बाद हम और 1/2 मल्टीप्लाई 12/1। ठीक है, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1 6 द 6। डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करें, क्या आएगा पहले उससे बड़ा आएगा 9 है, उससे बड़ा 3/4 आ गया। उसके बाद क्या बड़ा है 6, 1/2 आएगा, आ गया। उसके बाद क्या छोटा है, सॉरी क्या छोटा था, सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा 2 1/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 3, तो ये इसका है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसको। 4/7, 1/3, 5/6। इसका एलसीएम लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। 4 3 7, 3 और 6, 7 3 6। 2 का टेबल लगाया जाए। 2 3 द 6, 3 का 3, 7 का 7, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 7 का 7, 7 1 द 7, 1 1 1। अब 2 3 और 7, 2 3 द 6, 6 7 द क्या आएगा 6 7 द 21। ओके, 2 3 द 6, 6 7 द 21, 7 6 द 6 7 द 2 3 द 6, 6 7 द 42। ठीक है, अब इसका वही रूल अप्लाई करते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई 42/1। ठीक है, 7 1 द 7, 7 6 द 42, 4 6 द 6 4 द 24, 4 6 द 24। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 7 42/1। इसके टेबल में कितनी मरतबा आता है ये 3 के टेबल में। हम इसको रेड्यूस कर देते उसी टाइम। 3 1 द 3 और 3 1 द 3, 3 6 द 12, 116 यानी कि 16 आ रहा है इसका। उसके बाद 5/6, 5/6। अब इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। 42/1, 6 1 द 6, 6 7 द 42, 5 7 द 35। ठीक है, अब इसको रेड्यूस कर उसके उसमें लिखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है 35, 5/6। ठीक है, उसके बाद कौन सा छोटा है 24, 4/7। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 16, 1/3। That's your answer. That's your answer. Question 7. Arrange the following rational number in ascending order. Ascending order क्या होते हैं? Ascending order ये लिखते हैं, इधर लिखो big to small to big। ठीक है, small to big यानी कि छोटे से बड़ा।
अब इसका क्या आएगा, पहला सॉल्यूशन करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन करते हैं तो इसका आएगा 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, इसका एलसीएम ले जाए तो 2, 3 और 4, 2 1 द 2, 3 का 3, 4 का 4, 2 2 द 4, उसके बाद 2 1 द 2, 1 का 1, 3 1 द 3, 2 1 द 2, 3 का 3, 2 2 द 4, ठीक है, 2 1 ऐसी के ऐसी, 2 3 का ऐसी के ऐसी, 2 1 द 2, 1, 3 1 द 3, दैट्स, और 2 2 द 4, 4 3 द 12, 2 2 द 4, 4 3 द 12, ठीक है। अब वही आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 12/1 से, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 6 का 6, 1/3 मल्टीप्लाई 12/1, दैट्स 3 1 द 3, 3 6 द 12, 1 6 द 6, ये क्या हुआ, 1 6 द 6, उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई 12/1, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 1 3 द 3, ठीक है, 1 3 द 3 हो गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, स्मॉल टू बिग, सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, 1/4, उससे बड़ा कौन सा है, दोनों है सेम है, 1/3 लिख दो पहले, या 1/2 लिख दो पहले, एक ही आएगा, ठीक है, 1, ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 2 हमें कहता है 4/5, 1/10, 2/15, सॉल्यूशन करते हैं इसका, 4/5, 1/10, 2/15, तो इसका एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 5 10 15, 5 और 2 का टेबल लगाएं पहले, 2 5 द 10, 15 का 15, 5 का 5, उसके बाद 3 5 द 15, उसके बाद 5 5 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30। सबसे पहले प्राइम नंबर लगाया करो, 2 के टेबल से लगाओ, सबसे पहले आसान टेबल से शुरू किया करो ताकि आसान से हमारा एलसीएम, आसानी से एलसीएम निकल जाए। 4/5 मल्टीप्लाई वो 30/1, 5 1 द 5, 5 6 द 30, 4 6 द 24, उसके बाद 1/10 मल्टीप्लाई 30/1, 10 1 द 10, 10 3 द 30, 1 3 द 3, और उसके बाद हमारे पास जगह नहीं है तो इसको इससे कर देते हैं, वो 2/15 आ रहा है, 2/15 मल्टीप्लाई 30/1, 15 2 द 30, 2 2 द 4, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में इसको अप्लाई किया जाए, स्मॉल टू बिग, सबसे छोटा कौन सा है, 4 नहीं 3, ठीक है, 1/10, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो देखा जाए तो 4, 2/15, उसके बाद 4/5, तो दैट्स योर आंसर। तो आप पार्ट 3 कह रहा है हमारे को, सॉल्यूशन करते हैं पहले इसका, 3/8, 1/4, 5/6, इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए इसका 8 4 और 6, 2 का टेबल अप्लाई किया जाए, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 का 3, 2 1 द 2, 1 का 1, 3 का 3, 3 1 द 3, 1 का 1, 1 का 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, so 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, ठीक है, 3/8 को मल्टीप्लाई किया जाए 24/1 से, 8 1 the 8, 8 3 the 24, 3 3 the 9, 1/4 को मल्टीप्लाई किया जाए 24/1 से,
4 1 द 4, 4 6 द 24, 1 6 द 6। उसके बाद 5/6 को मल्टीप्लाई किया जाए 24/1 से। 6 1 द 6, 6 3 द 24, सॉरी 6 4 द 24, 5 4 द 20, 5 4 द 20। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करते हैं इसमें। तो इसमें आएगा सबसे छोटा कौन सा है, 1/4 6 है, 1/4। उससे छोटा कौन सा है, ओ सॉरी उससे बड़ा कौन सा है, 9 है, 3/8। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 5/6, 20। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करने जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में भी करो, डिसेंडिंग में भी करो, ये सब पार्ट हमें मिला हुआ है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4/3, 5/7, देन 1/4। इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम इसका यहाँ पर लिया जाए 3 7 और 4 का, 2 2 द 4, 7 का 7, 3 का 3, 2 1 द 2, 7 का 7, 3 का 3, 3 1 द 3, 7 1, 7 1 द 7। और इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 द 4। तो इसमें आएगा 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 84। और 84 4/3 मल्टीप्लाई 84/1, 3 1 द 3, 3 8 है ये, और 3 2 द 6, 6 में और इधर 4 है, इसमें 2 प्लस किए तो 8, 3 6 7 द 21, 3 8 द 24, 3 8 द 24। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो क्या आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 4 8 द 32, 4 3 2 द 8, 9 10 11 12, यानी कि 11, 4 2 द 8 11, 1 1 2। ठीक है, उसके बाद 5/7 मल्टीप्लाई 84/1, 7 1 द 7। उसके बाद 7 1 द 7, 1 इधर गया, 7 2 द 14। उसके बाद 5 2 द 10, यानी कि 5 1 द 5, तो 60 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। भले इधर करके देख लेते हैं। तो इधर करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 60। ठीक है, और उसके बाद इधर आते हैं, इधर आ जाते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 84/1, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 1 द 4, 121। अब इसमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। स्मॉल टू बिग आता है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 21। 21 सबसे छोटी वैल्यू है 1/4। और उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, 65/7। और उससे बड़ी कौन सी है, 1/2, यानी 4/3। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है। अब इसमें बिग टू स्मॉल जाएगा, यानी कि पहले बड़ा फिर सारे छोटे जाएंगे। बड़ा कौन सा है, 1 1 2, 4/3। उसके बाद उससे उससे छोटा कौन सा है, 60, तो 5/7। उससे छोटा कौन सा है, 1/4। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है 1/2, 2/5, 1/11। सॉल्यूशन करते हैं इसका, 1/2, 2/5, 1/11। तो इसका सॉल्यूशन किया जाए तो इसका एलसीएम लिया जाए 2 5 11, 2 1 द 2, 5 का 5, 1 का 1। ठीक है, 5 1 का 1, 5 1 का 1, यानी कि 1 11 1 द 11। ठीक है, तो इसका 2 5 द 10 और 1 1, 2 5 द 10। 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से तो क्या आएगा, तो इसके लिए रफ वर्क लेना पड़ेगा।
10 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। 0 1 द 0, 0 1 द 0, 1 1 द 1, 1 1 द 1, प्लस करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 1 1 10। ठीक है, 1 1 10 ये आ गया 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 को अपॉन 1। अब इसका क्या आएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 1 इसको देंगे 2 5 द 10, 55 यानी कि 55। 2/5 मल्टीप्लाई 1 1 10 अपॉन 1, 5 1 द 5, 5 2 द 10, और एक इसको देंगे तो 5 2 द 10, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 44। उसके बाद 1/11 आ जाता है 1 1 10 यानी कि 1 10 अपॉन 1, 11 1 द 11, और 11 10 द 11 1 द 11, 0 0। ठीक है, और 1 10 द 10। असेंडिंग ऑर्डर करते हैं हम। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल टू बिग। ठीक है, स्मॉल नहीं, बिग टू स्मॉल, जैसे कि हमने इधर किया था 1/4। असेंडिंग ऑर्डर में होगा स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर में होगा स्मॉल टू बिग। इस सबसे छोटा कौन सा है, वो 10 है, 1/11। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है, 44, तो 2/5। उससे बड़ा कौन सा है, 55, 1/2। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा बिग टू स्मॉल। ठीक है, बिग टू स्मॉल यानी कि बिग कौन सा है, 1/2। उससे छोटा कौन सा है, वो 2/5। उससे छोटा कौन सा है, 1/11। तो आंसर हो गया ये। तो हमारे पास ये हो। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है, अब इसमें 4 वैल्यू है, कितनी, 4 वैल्यू। 2/9 2/9 ब्रैकेट कॉमा 5/3 कॉमा 1/2 कॉमा 5/6। तो इसका एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम आएगा 9 3 2 6। 2 का टेबल लगाए पहले, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 का 3, 9 का 9। उसके बाद 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 का 1, 3 1 द 3, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। 2 3 द 6, 6 3 द 18, 2 3 द 6, 6 3 द 18। ठीक है, 18 आएगा 2/9। 2/9 मल्टीप्लाई 18/1, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 2 द 4। ठीक है, 2 2 द 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या आता है, 5/3, 5/3 18/1, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 5 6 द 30। ठीक है, उसके बाद आता है 1/2 मल्टीप्लाई 18/1, 2 1 द 2, 2 6 द 18, 1 6 द 6। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद 5/6 आता है, 5/6 मल्टीप्लाई 18/1, 6 1 द 6, 6 3 द 18, 5 3 द 15। अब आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल कौन सा है, सबसे पहले छोटा कौन सा है, 6 है, 1/2 आएगा। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 15 है, 5/6 आएगा। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 30 यानी कि 5/3 आएगा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, बिग कौन सा है, 5/3 यानी कि 30। उसके बाद 6 यानी कि 15 5/6। उसके बाद 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 हो गया हमारे पास। पार्ट 4 आता है हमारे पास, इसमें भी 4 वैल्यू है, 4 वैल्यूज़ है। तो इसका 4/20 20/15 1/2 9/7। तो इसका एलसीएम लिया जाए, और इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम बड़ा आएगा। इधर नहीं कर सकते हैं, जो खाली पेज है क्या था,
20, ठीक है, 20 और 15, 2 और 7, ठीक है। अब इसका 2 1 द 2, 0 का 0, 15 का 15, 2 का 2, 7 2 1 द 2, ठीक है। 2 5 द 10, 15 का 15 और 1 का 1, 7 का 7, 5 और 3 का टेबल लगाएं, 5 और 3 5 द 15, 1 का 1, 7 का 7, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 1 7 1 द 7, 7 1 द 7। अब 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 is equals to 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 60 आएगा। इधर करके देख लेते हैं, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 on the 5, 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 7 6 द 6 7 द 42, 420 यानी कि 420। इतना बड़ा आंसर आ रहा है 420, 420 आ रहा है। तो 4/20 हम लिखते हैं नीचे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 20 को। पार्ट 3 हो गया हमारे पास। पार्ट 4 आता है हमारे पास, इसमें भी 4 वैल्यू है, 4 वैल्यूज़ है। तो इसका 4/20, 20/15, 1/2, 9/7। तो इसका एलसीएम लिया जाए और इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम बड़ा आएगा। इधर नहीं कर सकते हैं, जो खाली पेज लेना पड़ेगा बड़ा, वो लेते हैं हम अभी। इसका एलसीएम क्या था, 20, ठीक है, 20 और 15, 2 और 7, ठीक है। अब इसका 2 1 द 2, 0 का 0, 15 का 15, 2 का 2, 7 2 1 द 2, ठीक है। 2 5 द 10, 15 का 15 और 1 का 1, 7 का 7, 5 और 3 का टेबल लगाएं, 5 और 3 5 द 15, 1 का 1, 7 का 7, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 1 7 1 द 7, 7 1 द 7। अब 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 is equals to 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 60 आएगा। इधर करके देख लेते हैं, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 on the 5, 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 7 6 द 6 7 द 42, 420 यानी कि 420। इतना बड़ा आंसर आ रहा है 420, 420 आ रहा है। तो 4/20 हम लिखते हैं नीचे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 20 को, 120/15 को करते हैं हम मल्टीप्लाई 420 को 1 से, तो 15 3 का टेबल लगाते, 3 5 द 15 और इसमें 5 का टेबल लगा देते हैं, ठीक है। 5 3 द 15, 5 3 द 15, उसके बाद इधर 5 एट द 40, 5 एट द 40, 5 4 द 20, 2 उधर गया, 5 4 द 20 हो गया। अब 3 का टेबल लग रहा है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 और 2 उधर गया, 3 8 द 24, 24 यानी कि 28। अब 28 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 28 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 8 0 0, 8 2 द 16, 2 0 0, 2 2 द 4, 0 6, 1 और 4 5, 560, 560। और उसके बाद 9/7 को मल्टीप्लाई करते हैं 420 से, 120/1 से, तो 7 1 द 7 और 7 1 द 7। उसके बाद 7 6 द 42 और 0 का 0, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 9 मल्टीप्लाई 60, तो इसका क्या आएगा, 9 0 0, 9 6 द 6 9 द 36, 9 6 द 36, ओ सॉरी 6 9 द 63, 9 5 द 45, 45 में 9 प्लस के 54, 54 आएगा।
9 6 ज़ा 54, 540, 540 इसका आंसर आया। उसके बाद क्या है, 1/2 को तो करना भूल गया। 1/2 को करते हैं 420 से 2 1 द 2, ये बहुत इजी है। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 0 का 0 और 2 1 0। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। क्या करेंगे, इस स्मॉल टू बिग लेके जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग लेके जाएंगे। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 168 है। 168 है 4/20, 4/20। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 210, 1/2। उससे बड़ा कौन सा है, 540, 9/7। उससे बड़ा कौन सा है, 560 यानी कि 20 अपॉन क्या आएगा, 20/15। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग टू स्मॉल। सबसे बड़ा कौन सा है, 560, 20/15। फिर उससे छोटा कौन सा है, 540, 9/7। उससे छोटा कौन सा है, तो 210, 1/2। उससे छोटा कौन सा है, 168, 4/20। तो डेट्स योर परफेक्ट आंसर।